शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मंचासीन देश के सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक श्रद्धेय नागर जी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के हमारे सारे आदरणीय देवदादा, एक प्रश्न करना चाहता हूँ, यदि आप लोग सभी उत्तर दें तो इस काव्य पाठ को 5-10 मिनट में भी करने का प्रयास करूंगा। एक प्रश्न आपसे है, उत्तर आपको देना है। आपकी जागरूकता यहाँ तक मंच तक पहुंचे। सुंदर मंच सजाया है शांडिल्य जी ने। यहाँ कितने देश भक्त बैठे, जरा सा हाथ ऊंचा करके बताए, थोड़ा हाथ खोले जो बांध रखे। आप लोग भी, आपके पूर्वज भी थे देश को आजादी दिलाने के लिए। अब जरा जोरदार तालियां बजाएं एक बार सब सम्मान के लिए। सभी सम्मेलन बहुत बहुत नाग सूर सरिता के बीच बैठ चित्ते एकाग्रता का ध्यान देना शारदे। नाग सूर सरिता के बीच बैठ चित्त एकाग्रता का ध्यान देना शारदे। घोर तन षड्यंत्र कर रहे नित्य यहाँ सत्य के प्रकाश का भी ज्ञान देना शारदे। तो सुरलय छंद बंदे साहित्य भंडार में से नवरस कविता का दान देना शारदे। और शब्द शब्द ब्रह्म बने मोहिनी सनत्य करे एक एक श्रोताओं का मान देवा शारदे। एक एक श्रोताओं का मान देवा कि नहीं लिखी आज तक शीला की जवानी। आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जागरूक हो, मंच तक पहुंचे आप लोग कि नहीं लिखी आज तक शीला की जवानी मात्र शक्ति लक्ष्मीबाई रानी लिखता हूँ मैं। कि नहीं लिखी आज तक शीला की जवानी मात्र शक्ति लक्ष्मीबाई रानी लिखता हूँ मैं। सुनकर युवाओं के रक्त में उबाल आए महाराणा प्रताप की रवानी लिखता हूँ मैं। तो उच्च नीच भेदभाव जाति संप्रदाय नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिखता हूँ मैं। वो हिमालय के शीश पे तिरंगा गाड़ आए उन सैनिकों के शौर्य की कहानी लिखता हूँ मैं। सैनिक, ये तालियां कौन मेरे साथ, ये इस निवाण की तालियां नहीं होती। दोनों हाथ खोलकर देश के सैनिकों के सम्मान में बताया तो क्यों हो जाए, क्योंकि वो ठंड गर्मी बरसात आया है सरहद। जरा हाथ खोलना। बहुत अच्छी बात। भगवा पहनना सरल होता है, निभाना कठिन होता है। ये सही है नहीं, जरा जोर से बोलिए भारत माता की। क्या बकरियों सरिता में कर रहे हो, वीर शिवाजी की संतान है, महाराणा प्रताप की संतान है, महाकाल की संतान है। तो दोनों हाथ खोलकर बोलिए भारत माता की। मित्रों, 4 पंक्तियां श्रद्धेय नागर जी के उपस्थिति में, श्रद्धेय गुरुवर की उपस्थिति में रखता हूं। और यदि आपने यहाँ पर उसका अभिषेक कर दिया तो मैं सोचता हूँ महाकाल की कृपा से पूरे देश में उसको सुनाने का प्रयास करूंगा। मेरा मन यह है, काश कुछ लोग जिंदा होते, काश कुछ लोग जिंदा होते तो आज न पाकिस्तान होता, न सीमाएं होती, न 2 अलग अलग सैनिक होते, न सरहद होती, न उधर से बमबारी होती, न इधर से बमबारी होती। हम अखंड भारत के संकल्प वाले लोग यहाँ बैठे, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ इस बात को। कुछ लोग जिंदा होते, 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा कि वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा देता है। जितने युवा बैठे सुनिएगा, वो अखंड भारत के स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। अरे नेहरू गांधी का शांतिवन रणवीरों को अपना लेता। और जिंदा होते राजगुरु सुखदेव भगत इस धरती पर, तो जिन्ना की औकात फिर का पाकिस्तान बना लेता। जिन्ना की औकात फिर का पाकिस्तान बना लेता। क्या बात कही है। कुछ लोग जिंदा होते मगर हम भी होंगे ऐसे। वाह वाह वाह। ठंड गर्मी बरसात पड़ा है सरहद पर। थोड़ा हाथ खोलना। ये तालियों के महाअभिषेक बैठे यहाँ पर जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, महाअभिषेक होगा एक तालियों का। मैं देखना चाहूंगा आप लोग भी हाथ उठाकर बताएं कि देश की सेना का आप कितना सम्मान करते हो। जब वो 2 कोड़ी के मफलरबाज लोग दिल्ली के अंदर बैठकर जब सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो जवाब देने का अधिकार सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं है, तिमरनी की जनता को भी है कि यहाँ भी देशभक्त रहते, यहाँ भी भारत माता को अड़ा है सरहद पर। क्या है सैनिक? वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, तब तिरंगे का मान बढ़ा है सरहद पर। वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, तब तिरंगे का मान बढ़ा है सरहद पर। और मां की
फिर भी सीना, मैंने कहा तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाइए। कभी सम्मेलन में लिफाफे के लिए नहीं आए सारे। धीरे धीरे एक पात्र का नाम देना चाहता हूँ मैं, कुछ नया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करना चाह रहा हूँ मैं, विद्यार्थी के रूप में खड़ा हूँ। सारे महाविद्यालय यहाँ पर बैठे हैं। ये पिछले कुछ 2-3 वर्ष गए, हमने अपनों को बहुत खो दिया। मैं महाकाल मां नर्मदा की कृपा देख रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे, इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। ऐसा भी लोग इस भारत में एक पात्र याद आता है दादा, आपको देखकर मैं बताता हूँ, काश वो भी जीवित होता और ऐसा कुछ होता। और मेरी विचारधारा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के जो लोग यहाँ बैठे हो, जरा और मजबूत होकर आगे बढ़ने की कोशिश करना साहब। कि शांति से समस्याओं का समाधान होता, गर युद्ध और योद्धाओं का दौर कुछ होता जी। एक व्यक्ति का नाम आएगा इस कविता में, इस छंद के अंदर। मैं चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि मेरे राष्ट्रपति बैठे कि शांति से समस्याओं का समाधान होता, गर युद्ध और योद्धाओं का दौर कुछ होता जी। और क्रांति की ज्वालाएं यदि प्रज्वलित होती नहीं, 47 आजादी का छोर कुछ होता जी। तो बलिदानी मूल्य को भुला करके दान दी वो जिन्ना वाली आजादी का छोर कुछ होता जी। और नेताजी सुभाष पहले प्रधान होते यदि, आज देश भारत का और कुछ होता जी। आज देश भारत का और कुछ होता जी। आज देश भारत का और कुछ होता जी। मित्रों, इतना ही नहीं, फिर सुनना राम वालों, बहुत बहुत बढ़िया। आज तक आजादी का श्रेय लुटते रहे, वो बलिदान भूल खुद का नाम करने लगे। वो पप्पू कि आज तक उस पर तालियां नहीं बजाते रहे, उनके नाम पर तालियां नहीं बजती, उन पर सिर्फ हंसो, हफ्ते में निपट जाएंगे। कि आज तक आजादी का श्रेय लुटते रहे, वो बलिदान भूल खुद का नाम करने लगे। और कभी कुर्सी पे बैठे, कभी कुर्सी पे बैठे पेट भर मलाई छानी, आज सत्ता पाने चक्का जाम करने लगे। और मोहजी से न देखा था कभी भी मंदिरों का, आज दर दर जा प्रणाम करने लगे। और राम जी के जन्म पे जो प्रश्न खड़े करते थे, आते ही चुनाव राम राम करने लगे। आते ही चुनाव राम राम करने लगे। आते ही चुनाव राम राम करने लगे। तो मित्रों, आइए कुछ गुनगुनाते हैं जिस चीज के लिए मुझे बोलना क्या है। स्वागत है, मजा कर दिया। लेकिन एक बार नरेंद्र अटल जी के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। मुद्दे की बात कविता में कहना एक विशेषता होती है, सबके बस का नहीं है जो अटल जी ने किया। धन्यवाद रोहित जी। रोहित जी नाम है उनका? हाँ, मेरे याद था, मुझे पूछ रहा था। रोहित जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मगर आपका जन्मदिन उस दिन सच मायने में मानूंगा जिस दिन आप 1000 भगवा ध्वज स्टीमरनी के नगर में जनता को घर जाके एक लेकर आ जाओगे। तो खड़े होकर बता दो कि तुम बहुत गदवा हो। खड़े हो जाओ, ताली बजाओ। अपन साथ एक टीम बना लेंगे, अपन 1000 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। बोले भारत माता की। सुनिए, जो भारत माता की आरती आपने लिखी, ऐसी नहीं आई बात ऊपर आएगा ऐसी आरती। अच्छा, आइए बेटा बैठ जाओ। ऐसी आरती विश्व में नहीं हुई जो हमारे श्रद्धेय देव दादा ने लिखी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। फिर किसी ने नहीं लिखी, आज वो सब गाई जाती है। मित्रों, जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ से सारे देशभक्ति जो है वो अपने आप में एक आरती है भारत माता की। मैं चाहूंगा दोनों हाथ खोलकर, थोड़ी वाली बढ़ावे टीमर वाली नहीं, थोड़ा हाथ खोलो। काहे की शर्म करते हो? तुम्हारे मेरे पूर्वज थे। इसकी पहचान से तेरी मेरी पहचान जिंदा है। इसकी पहचान से तेरी मेरी पहचान जिंदा है। ये सदियों तक रहे खुशहाल, यही अरमान जिंदा है। चलता सियासत से कभी ये बात मत करना। शहीदी शहीदी, हाँ शहीदी, शहीदी
हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदी खून। थोड़ा तालियां बजाइए। कुछ लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं, शायद वो भूल गए वो गलत फहमी में जो कहते हैं इनके घर से आजादी मिली थी, उनका जवाब मिल रहा है देश में, नामो निशान मिटता चले जा रहा है। हाँ, मगर तुम्हारे पूर्वजों का नाम वापस स्थापित हो रहा है इस देश में, इसलिए हाथ को खोलिए, क्योंकि आजादी उनके पुरखों ने या वो लाठी ने नहीं दिलाई थी, आपके और मेरे पूर्वज झूले पर झूले थे, तब जाके देश को आजादी मिली। हम भूल गए, क्या भूल गए? शर्म मत करो साहब, अच्छे कपड़े पहन के आओ नेताजी, हाथ खोलो। ये बड़ा बड़ा सांसद वीर शिवा और राणा की जवानी याद आएगी, वीर शिवा और राणा की जवानी याद आएगी, युद्ध में खुद पड़ी झांसी की रानी याद आएगी, भगत सिंह को लगे फांसी का फंदा देख तुम लेना, तुम्हें 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 आजाद भारत की कहानी याद आएगी, तुम्हें आजाद भारत की कहानी। कैसी कहानी साहब? वो जो पुलवामा में हमला हुआ तो एक लाश का टुकड़ा उनके घर नहीं पहुंचा, रक्त रंजिश भूमि भारत की, ऐसी आजादी मिल गई। मुखालते में जी रहे हो। वो तालिबानी वाले हमारे देश में भी कुछ दो पीढ़ी के लोग उठ गए, जवाब ऐसे नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना, बढ़ना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। ये केवल कवि सम्मेलन मुकेश सांडे ने इसलिए नहीं रखा है कि चुटकुलों में हाहा कर लो और हमारे वीर रस में तालियां बजा लो, घर जाओ और सो जाओ। ये आने वाली पीढ़ियों को बताना कि हमारे बाप दादा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे, महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, रानी दुर्गावती थी, लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई थी। इसलिए इस कवि सम्मेलन को यहाँ नगर पालिका परिषद ने आहूत करा। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। क्या हुआ था? माँ पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, माँ पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के। इधर कोई हादसे हो रहा है? क्षमा चाहता हूं, मेरे संस्कारों के कारण क्षमा चाहता हूं। माँ पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मेरी घर पर जाने की छुट्टी थी। कभी जाना सरहद में, अरे जंगल में खड़े हो जाना, 2 मिनट में पता चल जाएगा आपकी हमारी औकात क्या है। खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। माँ पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मेरी घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे, दिल में अपने जज्बात लिए, रास्ते पर आतंकी बैठे, बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका, हुआ धमाका, हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी मार हुई, अरे घर का बूढ़ा मामा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। ऐसा लगा। ये तालियां कमजोर है, बड़े कमजोर। जब से आई छुट्टी थी, बहुत दिनों के बाद मेरी घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे, दिल में अपने जज्बात लिए, पर उसके ऊपर आतंकी बैठे, बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बहना बेटी पत्नी मां रोई, घर का बूढ़ा बाबा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। तो शांति दूत हम विश्व पटल के, नहीं कोई मजबूरी थी। अरे दुश्मन से बदला लेना दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी थी। तो जल थल वायु सेना ने अपनी ताकत को झोंक दिया, और आधी रात में आतंकी अड्डों को जाकर ठोक दिया। आधी रात में आतंकी अड्डों को जाकर ठोक दिया। आधी रात में अड्डों को जाकर ठोक दिया। मित्रों, बहुत सारी बात हो सकती है, बहुत सारी बात हो सकती है, मगर टीम बहुत बड़ी है गुरुदेव, और मैं अपनी प्रतिनिधि रचना सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एक आध बार जरा ठोक दो। निमाड़ वाले ऐसी भाषा समझते हैं, बजाने में फिर थोड़ा अलग हो जाता है। ये सारी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे 2 विश्वविद्यालय यहाँ बैठे हुए हैं,
आप तो मेरे, मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या है, और ये समझ लेना है मेरे माता पिता और गुरु दोनों बैठे हैं, और मैं एक नई कविता आप लोगों को सुनिएगा। स्वागत है। एक बार ये हो जाए। धीरे धीरे बजा दोगे ना तो 2 बार सांसद बिता के भेज दोगे आराम से। दिखा दे पीठ दुश्मन को ये आदत हो नहीं सकती। दिखा दे पीठ दुश्मन को ये आदत हो नहीं सकती। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। दिवाली तोप से होती है होली खून से उनकी। वतन से बढ़ के कोई भी मोहब्बत हो नहीं सकती। वतन से बढ़ के कोई भी मोहब्बत हो नहीं सकती। तब कहना चाहता हूँ एक नई रचना आदरणीय शर्मा जी सुन रहे सिंह साहब। हम लोग केवल नगर का गौरव दिवस नहीं मना रहे, हम भारत का भी गौरव दिवस मना रहे हैं। हम लोग देश की आजादी का स्वराज अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वां। और मित्रों, अमृत महोत्सव मना रहे मेरे भाई बैठे हैं, मेरे विचारधारा के लोग बैठे हैं। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अमृत महोत्सव में अमृत शब्द है, इसका मतलब कि मंथन हुआ होगा, और मंथन किस चीज का हुआ होगा, और यदि मंथन हुआ तो अमृत निकला तो विष भी निकला होगा। तो प्रश्न यहाँ बनता है साहब कि अमृत यदि हमारी पीढ़ियों को मिल रहा है तो वो विष किसने पिया होगा साहब। मैं उस विष की बात करना चाहता हूँ। आइए मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, आप लोगों की कर्तव्य ध्वनि मंच तक पहुंचे और ये कविता मेरे दोनों गुरुओं तक पहुंचे। आदरणीय सुनिए। युगों का नाता माना नाता माना नाता माना नाता माना युगों युगों का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। युगों युगों का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। युगों युगों का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। तो आरती करते इसकी, आओ आरती करते इसकी, करते हैं सम्मान। वीरों का वीरों का वीरों का वीरों का वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। एक बार पूरा सदन संवेद स्वर के साथ हाथ उठाए। ये पूर्वजों की गाथा है इस कागज के अंदर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है ये आशीर्वाद आपका और मेरे 2 गुरुवर जो यहाँ बैठे उनका आशीर्वाद इस गीत पर मिला। आदर्शाणी दिया सुनेगा। युगों युगों का नाता माना, युगों युगों का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। तो आओ आरती करते इसकी, आओ आरती करते इसकी, करते हैं गुणगान। वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। रुकिए एक लाइन बोल दीजिए, मैं मानता हूँ शायद ये सार्थक हो जाएगा। बोलिए वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। बोलिए वीरों का यशगान। ये टीमर की क्या आवाज है और उठाइए कि वीरों का यशगान है ये, वीरों। अब तालियों के साथ हो जाए कि वीरों का यशगान है ये। अब जहां है खुली चालू हो जाना। हिंदू 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 वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा। हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा। घास की रोटी खाने वाला राणा महाप्रतापी देखा। हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा। घास की रोटी खाने वाला राणा महाप्रतापी देखा। तो संस्कृति के रक्षक तो हमारे, संस्कृति के रक्षक तो हमारे
सौ बार प्रणाम कि वीरों का यशगान है ये, कि वीरों का यशगान है ये। तो गौरवशाली परंपरा का, गौरवशाली परंपरा का करना है सम्मान कि वीरों का यशगान है ये। आप भी गाओ है ये कि झांसी की वो अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, झांसी की वो आपके लिए वो संख्या कम हो सकती है, मगर आपकी ताकत इस देश की आजादी, देश के संघर्ष और देश के वर्तमान में उतनी ही जितनी इन पुरुषों की है। एक बार इन माता बहनों के सम्मान में झांसी की वो, झांसी की वो, झांसी की वो अमर कहानी, लक्ष्मी रण में बनी भवानी। झांसी की वो अमर कहानी, लक्ष्मी रण में बनी भवानी। दुर्गावती सी, दुर्गावती सी, दुर्गावती सी वीर न देखी रेवा तटमंडला की रानी। दुर्गावती सी वीर न देखी रेवा तटमंडला की रानी। तो नारी नहीं किसी से कम है, नारी नहीं किसी से कम है, बना गई पहचान। बोले हाथ कि वीरों का यशगान है ये, कि वीरों का यशगान है ये। कि कारतूस जब हाथ में आया, हाथ में गलतफहमी में है, फिर कह रहा हूं लाठी डंडे वाले। आजादी के मूल मंत्र में हमारा धर्म छुपा है, सत्य सनातन धर्म। गोमांस की चर्बी से बनी थी वो कारतूस, जिसको मंगल पांडे ने मुंह से खाने के लिए, तोड़ने के लिए मना करा था। सब तब मैं कहना चाहता हूँ पूरे सदन को कि कारतूस जब हाथ में आया, मंगल पांडे गोमांस न खाया। करी बगावत अंग्रेजों से, आजादी का बिगुल बजाया। करी बगावत अंग्रेजों से, आजादी का बिगुल बजाया। तो धर्म कलंकित ना हो अपना, धर्म कलंकित ना हो अपना, दे दी अपनी जान कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, कि वीरों का यशगान। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठोक दो। हंसकर फांसी चढ़ने वाला, चढ़ने वाला। याद आया? याद आया? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती। तो हंसकर फांसी चढ़ने वाला भगत सिंह हंसा शेर दीवाना। हंसकर फांसी चढ़ने वाला भगत सिंह हंसा शेर दीवाना। खुद से खुद से खुद से खुद को गोली मारे वो शेखर आजाद निराला। हंसकर फांसी चढ़ने वाला भगत सिंह हंसा शेर दीवाना। खुद से खुद को गोली मारे वो शेखर आजाद दीवाना। तो देश के खातिर दिया इन्होंने, देश के खातिर दिया इन्होंने अपना जीवन दान। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरों का यशगान है ये। तो नमन करे हम पन्ना धाये, नमन करे हम पन्ना धाये। गुरु गोविंद को शीश झुकाए, गुरु गोविंद को शीश झुकाए। जिसने अपनी संतानों को धर्म हित बलिवेद चढ़ाए, जिसने अपनी संतानों को धर्म हित बलिवेद चढ़ाए। तो देश के खातिर दिया इन्होंने, देश के खातिर दिया इन्होंने अपना जीवन दान। कि वीरों का यशगान है ये, का यशगान, वीरों का यशगान है ये। और लगे कि निमाड़ के पानी की बात हो गई हो, लगे भाई। ये 75, मैं कुछ ही सुना रहा हूं, मगर मां नर्मदा की कृपा से 75वें आजादी के पर्व पर 75 शहीदों के नाम इस कविता में है। मगर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, 2 बंद सुनिएगा, नहीं सुनिएगा, आप लोग भी सुनिएगा। बोलिए भारत माता की। सुनिए कि अचुक निशान तीर तमाम,
अचुत निशाना तीर कमानी, गर्वित आज निमाड़ का पानी। अचुत निशाना तीर कमानी, गर्वित आज निमाड़ का पानी। अंग्रेजों को धूल चटाता टंका मामा था बलशाली, अंग्रेजों को धूल चटाता। ये निहाड़ की ताली नहीं हो सकती निमाड़ के शहीद के लिए, दोनों हाथ खोल के बजाइए। अचुत निशाना बंदूक तानी, अचुत निशाना बंदूक तानी। गर्वित आज निमाड़ का पानी, गर्वित आज निमाड़ का पानी। अंग्रेजों को धूल चटाता टंट्या मामा था बलशाली। तो झुका नहीं वो अंग्रेजों से, झुका नहीं वो अंग्रेजों से, निकल गए थे प्राण। वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा, जिसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की धरा पर आना पड़ा। लोग हमें लड़ा रहे हैं, मगर जंगल में रहने वाला वो हमारा जनजाति भाई, हमारा आदिवासी भाई, वो हमारा भाई है, वो हमारा हिंदू है। जैसे हम है वैसे वो है। इसलिए समरसता के साथ उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाओ। उन्होंने भी देश के लिए हमें योगदान दिया है। स्वाभिमान की लड़ी लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ी लड़ाई, बिरसा मुंडा की अगुवाई, बिरसा मुंडा की अगुवाई। धर्म नहीं बदलेंगे अपना, धर्म नहीं बदलेंगे अपना। हिंदू हम सब भाई भाई, धर्म नहीं बदलेंगे अपना। हिंदू हम सब भाई भाई। तो मानव हित में चलाया जिसने, मानव हित में चलाया जिसने नशा मुक्ति अभियान। विदाई दीजिए, दोनों हाथ खोलिए, ऊंचे कीजिए और एक साथ भारत माता की वंदना। वीरों का यशगान है ये, वीरों का, वीरों का यशगान है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।